ऐसा पैरानोया है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो अचानक से चेंज हो गया है विद इन द लास्ट 3-4 वीक्स। पहले वो डिफरेंट पर्सनालिटी थी उसकी, अब अचानक से पर्सनालिटी डिफरेंट हो गई है। पहले वो लोगों पर ट्रस्ट करता था, इजीली रिलैक्स होकर, फिर अब वो खौफजदा हो गया है। अब वो कहता है यार ये मेरे को कोई मार देगा, उसने खिड़कियाँ जो पर्दे अर्दे बंद किए हुए हैं, कोई बाहर आ जाएगा, कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है, किसी ने चिप डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग एग्जांपल्स। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लोगों ने भी महसूस किया, फैमिली ने, दोस्तों ने। तो फिर वो कहते हैं, फिर पता चलता है कि दैट इज़ पॉसिबली पार्ट ऑफ साइकोसिस। और फिर हमें देखना है डायसेक्ट करके कि ये साइकोसिस कहाँ से इमर्ज हो रहा है। अच्छा, साइकोसिस इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर कि रियलिटी से आप वो हट गया है और रियलिटी बेस्ड बात नहीं कर रहा, इरेशनल है। फिर ये कैन बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन, कैन बी पार्ट ऑफ मूड स्विंग्स, बाइपोलर, कैन बी पार्ट ऑफ schizoaffective illness, कैन बी पार्ट ऑफ schizophrenia, कैन बी पार्ट ऑफ drug induced psychosis, कैन बी पार्ट ऑफ delirium और some other organic problem जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं और या के लगती साइकेट्रिक हैं लेकिन होती फिजिकल है। तो बहुत सी रेंज ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पर लेबल एक ही है कि ये पागल हो गया है, सपोज, बिल्कुल ठीक है। और अब लेबल लग गया कि ये पागल हो गया है, नफसियाती है, इसको पागलों के डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसा ही है। और यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस की जाती है कि क्यों हम पागलों के डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, और फिर उसको कहते हैं यार रूहानी इलाज करा लेते हैं, या शायद जिन हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में चले आते हैं। मसला फिर ये होता है ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो प्रॉब्लम बिगड़ती चली आती है, ठीक नहीं होती, और उसके ठीक होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। जितनी ज़्यादा बीमारी को आप डिले करते हैं और ट्रीट नहीं करवाते तो वो बीमारी का ठीक होना मुश्किल होता है। फिर जब अगर सालों के बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास आती है, जब उसने यहाँ दिखा दिया, वहाँ दिखा दिया और मुख्तलिफ तजर्बात कर दिया, मज़ारों में बांध के भी आ गए और सब कुछ कर लिया, तो फिर वो कहते हैं आप इसको 1 हफ्ते में ठीक करें। ये भी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप अगर ठीक नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। अब बात इतनी पुरानी बीमारी, 8-10 साल पुरानी बीमारी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हफ्ते में ठीक हो जाए, और इस बात पे मेरी कई दफ़ा बहस होती है। अच्छा, वो फिर मैं उनकी बात भी समझ सकता हूँ कि वो बेचारे अगर लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहे हैं, उनके पास पैसे इतने नहीं हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, और अगर एडमिशन कॉस्ट सपोज 3-4-5 हज़ार रुपये पर डे बन जाती है, तो फिर वो बेचारे कहते हैं यार हमने 20 दिन भी रख लिया तो 60-70 हज़ार रुपये कैसे खर्च करेंगे इस पे, या तो वो जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम इतना अरसा कैसे जस्टिफाई करें पेशेंट एडमिशन को। अच्छा, वो ये भी सोच कर आते हैं कि क्या आप जैसे दीगर डॉक्टर कोई दवा देंगे और दवा खाने के बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इस केस में भी ऐसा ही होगा। ज़्यादातर यही अप्रोच लेकर आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास कि आप कोई दवा दे दें जिसको मैं खाऊं, ये सारे जो ख्यालात हैं ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए। अच्छा, इनको ख्याल को ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते, 4 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 हफ्ते भी लग सकते हैं। कुछ लोग लकी होते हैं कि हमें 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट नज़र आ जाते हैं, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन बात है हर इंसान की रिकवरी अलग अलग है, प्रोग्नोसिस अलग अलग है। तो ये बात किसी डॉक्टर का, वो कहते हैं आप गारंटी दें तो हम लेकर आएंगे, आप इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता। कोई अगर बोल रहा है तो शायद वो झूठी बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता कि शफा कब होनी है। बिल्कुल तो इसी तरह किसी डॉक्टर अच्छे से अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट और अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी कोई ऐसा नहीं होता फ्यूचर को देखने का तरीका कि भाई आप फ्यूचर में बता सकें कि भाई 10 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। ये बात समझने की भी है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम यासर हम फेस करते हैं वो ये कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना, जब वो एक तो अपनी डॉक्टरी करना और दवाइयाँ खुद बंद कर देना कि अब तो ठीक हो गया, इसकी दवाइयाँ बंद कर दो। फिर ये अज्यूम करना कि ये दवाई ज़्यादा काम की, दवाई कम दाम की है, इससे नींद आती है, इससे नींद नहीं आती, डोसेज कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं यार डॉक्टर को इतने पैसे देने से अच्छा है कि हम खुद ही डॉक्टरी करें। तो ये बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा इशू है एक्चुअली। जो सेल्फ मेडिकेशन का चक्कर है ना, ये वैसे हर जगह ही प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मसाइल जो है वो